मेरी माँ ने मुझसे कहा था, आप सही थी माँ, जितना प्रैक्टिकल रहोगे लाइफ उतनी ही आसान हो जाएगी। लेकिन मैं जमीन पे क्यों लेटा हुआ हूं? तो चीजें बिगड़नी कहां से शुरू हुई? जब से मैंने अपने पहले प्यार हैयोंग के चक्कर में गॉस इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई किया था, या फिर मार्केटिंग टीम 3 में आते ही मेरी सीनियर नारे का शिकार बनने लगा, और मैंने हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। मैं गॉस के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। और मेरी कई बातें मेरी रियलिटी बन गई। इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी बस एक वीडियो से। हाँ ठीक है। ऑफिस से बुलावा आया है। टीम के इंचार्ज को तुरंत बात करने के लिए कहा है। ऑफिस में बुलाया है? मुझे नहीं पता हम ये सब उन्हें कैसे समझा पाएंगे। अब हम सब क्या करेंगे? मैं सब कुछ समझा दूंगा। इस मार्केटिंग वीडियो का असली मोटो हमारे चेयरमैन के अचीवमेंट्स को सामने लाना था, जिन्होंने इस गॉस की नींव डाली, जिसे हमारे चेयरमैन ने अपने दोस्त को दी थी। वो महंगी वाली शिवास गॉस रीगल। हाँ वही तो मैंने कहा, शिवा। बस करो, बोला ना बस करो। चेयरमैन सर, प्रोसिक्यूशन के सवालात वाले दिन ही वो वीडियो क्यों पोस्ट किया गया? मुझे लगता है मैनेजर बेसु और मार्केटिंग टीम 3 हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं ऑडिट टीम को इसी वक्त मार्केटिंग टीम 3 के ऑफिस भेज रही हूँ। हम इस मामले को चेक करेंगे और असली प्रॉब्लम का पता हम लोग जरूर लगाएंगे। क्या नाम था? क्यों नहीं आया? क्या नाम था? कौन सी शराब थी? कौन सी शराब थी? अब चोंच मारना बंद करो, बहुत हुआ। मैं बस मरना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपका इतना ही मन है तो उस पे मारिए ना। क्या लड़की है। मैं मानता हूँ यहाँ हर कोई परेशान है, लेकिन आप सब खुद को संभालिए और ऑडिट के लिए तैयार हो जाइए। अगर कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। लेकिन तुम इसकी जिम्मेदारी क्यों लोगे, जबकि जिसने ये रायता फैलाया है वो तो सामने ही बैठा है। मेरी बात कान खोल के सुन लो ली सैंगसेक, अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर रिजाइन कर दूंगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं जाके सब कुछ तुम कुछ मत करो। लेकिन ये मैंने मना किया ना। लेकिन मुझे जाके उनको समझाना बोला पड़ेगा। ना, चुपचाप बैठो। अब एक शब्द भी मत बोलना। ये एक ऑडिट है, जानते हो क्या होता है? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये मामला कितना सीरियस हो चुका है? माफी चाहती हूँ। सुनो यार, ऑडिट होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं हूँ चावा। काम में लापरवाही, ऑर्डर पूरे ना कर पाना, रेस्पेक्ट खो देना, कॉर्पोरेट कार यूज करना। अरे अब हमारा ऑडिट ये लोग करेंगे जिनका खुद का ठिकाना नहीं है। हम ना पहले कभी झुके थे, ना ही कभी झुकेंगे। हम हैं मार्केटिंग टीम 3। वाओ। तो अब ऐसे हालात में हमारा पहला कदम होगा बिल्कुल नीचे लेट जाना। नीचे लेट? क्या बकवास है ये? मैं ऑडिट टीम से आया हूँ। चुप जो जल्दी से। अरे ये सब कैसे हो गया? ये जल्दी कैसे आ गए? यहाँ कोई है? मैं बाहर जाता हूँ और जल्दी से चेक करके आता हूँ। सॉरी, मुझे माफ करना। कमी। नाइस। जरा शांत रहोगे? आओ। चले गए वो लोग। चला क्या? वो चले गए? चले गए। उठ जाओ। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। प्लीज अंदर आ। क्यों? अब हमें बस इतना बोलना है कि हमें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें बस बोलना है कि चैनल हैक हो गया था, ठीक है? क्या सच में ऐसी बेवकूफी दिखाने का कोई फायदा है? बल्कि मेरे पास एक धांसू आइडिया है। तुम्हारा कोई भी आइडिया नहीं सुनना है। एक इशू को दूसरे इशू से कवर करना, राइट?
और मेरे पास कुछ और भी बढ़िया प्रोजेक्ट्स मौजूद है। ओके, सबसे पहले हम एक कम्युनिकेशन चैनल बनाएंगे जिससे हम चेयरमैन पे प्रो जापानी होने के आरोपों को हटाएंगे। गॉस से तुम्हें और क्या चाहिए? गॉस से कुछ भी। जी गॉस, गॉस सुबराशी। मैनेजर प्लीज आप शांत हो जाइए। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो हम वैलेंटाइन से भी बात कर सकते हैं, जिससे हमारे चेयरमैन भी काफी इस्तेमाल करते हैं, और इससे हम एमजी जनरेशन की आदतों को भी एक नए नाम से टारगेट करेंगे। गॉस वैलेंटाइन। ली सैंगसेक, ऑडिट खत्म होने तक तुम यहीं पर रहोगे, ठीक है? क्योंकि गड़बड़ तुम करते हो और फिर भुगतना हमें पड़ता है। मैनेजर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग प्लीज मेरी बात सुनो। उनका कहना है कि ये क्राइसिस भी एक मौका है, तो प्लीज मुझे एक बार मौका दो। बात यह है कि मैंने तुम पे कभी भरोसा नहीं किया है। अब तुम यहीं आराम करो। हमें बस इस बात अरे की हाँ, मैं चिंता वही तो नहीं कह रहा हूँ। चाहिए। ध्यान देना तुम सब। सुनो, हाँ? आप लोग अब तक कहाँ थे? क्या आप ऑडिट टीम से? हाँ, अरे रे रे, नीचे आने में बड़ी मेहनत लगी होगी ना आपको। अब क्या पानी वानी पीना पसंद उसकी जरूरत नहीं। कॉफी, जूस सब कुछ तैयार है। बस बताइए। तैयार है। सब कुछ तैयार है। क्यों ना काम की बात की जाए? मिस योंग योंग मी है। हाँ, हमें बस एक्टिंग करनी होगी 3 तरह से। पहली बार वीडियो देखने पर टीम का क्या रिएक्शन था? पहला एक्सप्रेशन, चौंक जाओ। ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? मेरा दिल तो अभी भी जोरों से धड़क रहा है। जब हम इस तरह से हैरान हुए तो सोचो सबके लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। तो क्या तुम सच में हैरान हो? फिर दूसरा, दुखी हो जाओ। कहते हैं कि एक नौकरी करने वाले इंसान के 3 धन होते हैं: अच्छे सीनियर, अच्छे साथी, अच्छे मैनेजर। और मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, खासकर अच्छे मैनेजर। मेरे मैनेजर तो इंसान तक नहीं है, बल्कि वो तो हमारा खून चूसते हैं। कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर अकेला किसी गांव में बस जाऊं। आप मेरे लिए एक ड्रिंक मंगवाओगे? और आखिरी वाला, अच्छाई का नाटक। मेरे दोस्त सैनसेक को इसका सबसे ज्यादा अफसोस है। उसका अफसोस उसे खाए जा रहा है, जबकि उसका अकाउंट हैक हुआ है और वो वीडियो अपने आप अपलोड हो गया था। हमें बचाने के लिए उसने इल्जाम अपने सर ले लिया। एक सीनियर होने के नाते उसे देख के पहली बार मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। काफी लोगों ने मिस्टर ली सैंगसिक को भारी अफसोस में देखा है, क्योंकि आपने उन पर जुल्म ढाया। मिस चान आ रही। एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी काम दो उसे पूरा नहीं कर पाता और मना करने पे भी खराब कर देता है, क्या वो मुझसे ज्यादा परेशान होगा? जो इंसान एक कान से बातें सुन के दूसरे कान से निकाल देता है, वो भला अफवाहें फैला के मुझे परेशान कैसे कर सकता है? और आज भी वो गाए जा रहा है कि कोई उसका भी इन्वेस्टिगेशन कर ले, और देखो आज उसकी वजह से हम सबका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है भला? सॉरी, मुझे माफ करना। काश मैं उसके हाथ और पैर एक कलरफुल पेन से अपने हाथों से सुलगा देती और फिर उसके पैर सीधे करते ही उसको सांसिक ब्लडी सांसिक ब्लडी सांसिक ब्लडी सांसिक पागल कहीं का। खैर, आप सभी का शुक्रिया। इतने सारे सवालों का जवाब दिया आपने। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुसीबतें मैंने ही झेली हैं। अच्छा है, सब लोग बैठ जाइए। सबके जवाबों को सुन के जो मैं नतीजे पे पहुंचा हूँ वो कुछ इस तरह है। पहला यह है कि चैनल वीडियो बनाई थी और जब सिचुएशन हाथ से निकल गई तो इन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये घटना अपनी ही टीम के मेंबर को बुली करने के इंटेंशन से की गई है, यही मेरा कहना है। क्या मतलब बुली करने के लिए? ये बिल्कुल सच नहीं ये है। सब मैंने आपकी बातें सुनने के बाद डिसाइड किया है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ? माफ कीजिए, मैंने आपको बीच में टोका, लेकिन हमने ली सैनसेक को कभी बुली नहीं किया और ना ही इसके बारे में सोचा है। हमने ली सैनसेक की कभी भी उसके मुंह पर इंसल्ट नहीं की है। मैं सच कह रही हूँ, मतलब कभी भी नहीं। हाँ, कभी नहीं किया सर, कभी नहीं। सोच भी नहीं सकते। दरअसल वो तो बिल्कुल नहीं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अगर मैंने आगे से कभी भी मिस्टर ली सैंगसी को बुली करते हुए देखा तो आप लोगों की नौकरी खतरे में। अरे, मुझे क्या पता कैसे क्या हो रहा है। सप्लाई रूम में कोई है क्या? अब सप्लाई रूम में तो सप्लाईज ही पड़ी होंगी ना।
ओह, रुक जाओ। मुझे लगता है कि वो लाइट खराब हो गई है, शायद तुम्हें उसे चेंज करना चाहिए। ये हमेशा ऐसे ही बंद होती रहती है। उसे बदलवाना है, हाँ, बदल वही। सही कह रहे हैं। वो दरअसल मेरे पैरों की नस चढ़ गई है, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। प्लीज बैठ जाइए, अभी काफी कुछ कहना बाकी है। क्यों ना हम कहीं बाहर चलें और बाकी की बातें वहीं पर चलकर करें। पास ही में एक जगह है जहाँ टेस्टी खाना मिलता है और फ्राइड मीट का क्या कहना, सचमुच। शुक्रिया, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे उनका फ्राइड मीट तो सच में गजब है। हाँ, चलो चलते हैं, वहाँ जाकर खाते हैं, बहुत मजा आएगा। मैंने अपनी लाइफ में पूरे सोल में इतना टेस्टी फ्राइड मीट कभी नहीं खाया। आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहुत अच्छा चलो होता है। चलो जल्दी चलते हैं, जगह पकड़ो। चलता हूँ। लेकिन सर इनका लाइन मीट लगी है सबसे वहाँ। अच्छा होता है। ओह, मिस्टर सैंगसिक ठीक तो हो गए ना? ठीक तो नहीं होगा वो, लेकिन फिलहाल के लिए उसके लिए यही ठीक है। अगर वो गॉस बराशी वाली बकवास ऑडिट टीम के कानों तक पहुंची तो हमें ऑडिट टीम के एम्प्लॉय को भेजना होगा और उसके बाद ही उसे खोल सकते हैं। जेल में जरूर डालेंगे। पहले तो हमें ऑडिट टीम के एम्प्लॉय को भेजना होगा और उसके बाद ही उसे खोल सकते हैं। हाँ ठीक। हेयोंग आज शाम 7 बजे के बाद फ्री है। यंग, हम बाद में मिलेंगे। मैं पहले और मैं इंटरव्यू ऐसे में उस लोगों को चालाक अच्छे इंसान के तरीके से आगे handle फेल, जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट से 1 साल से कम टाइम में ही निकाल दिया था। एक सेकंड, किसको भेजा है आपने? आपको हमसे प्रॉब्लम क्या है? भला ऐसा नकारा इंसान क्यों भेजा हमारे पास? आपको तो उसे खोने पर खुश होना चाहिए। खैर छोड़ो, रखो आप। सर, मैं हूँ ली सैंगसिक। ओह, मतलब गलती वहां हो गई जब मुझे पहले ही दिन नकारे का टैग मिल गया था। मुझे अभी भी अफसोस है कि मैं उन अच्छे लोगों को छोड़ के गया और उन्हें बता भी नहीं पाया कि मैं आप सबका कितना शुक्रगुजार हूं। प्लीज अपना ध्यान रखना। नहीं, मेरा मतलब उन अच्छे लोगों से सीनियर तुम हट जाओ, प्लीज हटो। अरे हटो हटो, मुस्कुराना बंद करो और निकलो यहां से जल्दी। Hey, young. सैंगसिक, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? 7 बज गए हैं। नहीं, 7 बज गए। यंग, हम तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी टीम वाले इतने भोले हैं कि वो तो मच्छर को पकड़ने के बाद भी उसे जिंदा छोड़ देते हैं। सच कह रहा हूँ। ये तो ली सैंगसिक ही है ना? यंग, यंग। अरे तुम प्रोडक्ट के बारे में क्लाइंट को बताकर आ गए? क्या बात है मेरे दोस्त, क्या खूब काम किया तुमने। देखिए कितना होनहार लड़का है, रस्सी से बांध दिया फिर भी काम कर रहा है। देखिए और ये कॉस्ट्यूम क्यों पहने? कहीं जा रहे हो क्या तुम? अगर तुम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाओगे तो जरूर फर्स्ट आओगे, देखना। बिल्कुल सही कहा, सही कहा। मैं आ गई। यंग, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। ली सैंगसिक, प्लीज मुझे बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैंने पूछा, ये हालत तुम्हारी किसने की? ये तो इन लोगों ने मुझे बांधा था। तुम ना हाँ, तो ये बात है। सर बात तो सुनिए सर। सुनिए प्लीज। सर, अगर हम ये नहीं करते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सर, हमारी बात तो सुनिए सर। बात सुनिए सर, ऐसा थोड़ी होता है। सर, आप इसकी बातों में मत आइए सर, हमारी बात सुनिए सर। ये सब यहाँ पर क्या हुआ? मैं जाता हूँ और उन्हें सब कुछ समझा के आता हूँ। चलो कुछ बात करते हैं। क्या जाना रे?
जाना रे। मैंने तुम्हें वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहा था ना? मैंने डिलीट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें लिखा है कि किसी और ने मेरे अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश की थी। तो मैंने टेक्निकल कंपनी में कॉल किया, उन्होंने बोला सोशल अकाउंट में कॉल करो, और उन्होंने बोला टेक्निकल में कॉल करो। तो मैं क्या करता? मुझे माफ कर दो। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ ताकि तुम्हें बुली कर पाऊँ। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर एक भी कदम नहीं उठाओगे। मेरी बात समझ में आई ली सैंगसिक?